तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज का वीडियो एक नॉर्मल वीडियो नहीं रहने वाला है। आज का वीडियो एक स्पेशल वीडियो है जिसमें मैं अकेला नहीं बल्कि मेरा एक दोस्त है जो एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में 2-3 साल से एक्सपीरियंस कर रहा है, और मैं और वो साथ में आपको ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जिससे आपके एंटरप्रेन्योरशिप के मिथ्स है वो सारे ब्लास्ट हो जाएंगे और आपको बहुत सारा वैल्यू मिलेगी जिससे आप जो भी मिसकंसेप्शन है आपके एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में वो आप दूर कर सकते हैं और खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स इम्प्रूव टुगेदर। स्वागत है आपका ये पॉडकास्ट में। मेरे साथ है सुष्मित जो मेरा कॉलेज का फ्रेंड है और या उसको बिजनेस में 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। सो वी कैन हेल्प यू आउट विद नॉलेज। सो सुष्मित, हाय गाइस, मेरा नाम सुष्मित है और मुझे 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में। आई हैव वर्कड एज एन सोशल एंटरप्रेन्योर और ये मैंने जो भी सीखा है उसमें मेरे फादर का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं जो भी आज आपको शेयर करूँगा वो मेरे लाइफ के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो शुरू करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? खुश, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप मैं इसकी कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दूंगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी एंटरप्रेन्योरशिप कैन नॉट बी डिफाइंड इन अ सिंगल सेंटेंस। मैं सिंपल शब्दों में ये कहूँगा कि एक एंटरप्रेन्योर वो आदमी होता है जो लोगों की सिंपल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उनको जॉब्स प्रोवाइड करता है और उनकी लाइफ बेटर बनाता है। अकॉर्डिंग टू मी दैट इज एन एंटरप्रेन्योर। और उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो वो है जेफ बेजोस सर, जिन्होंने अमेजोन बना के बहुत सारे लोगों की मदद कर दी। तो आज काफ़ी सारे लोगों का बिजनेस उनकी वजह से चल रहा है, तो ऑल थैंक्स टू हिम। तो वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। जैसे हम देखने जाए तो KFC के ओनर हैं जो केंचुकी फ्राइड चिकन, जिन्होंने KFC एस्टेब्लिश किया था 65 ईयर्स की एज में, पर आज देखने जाए तो KFC बहुत बड़ी कंपनी है। ही इज़ अ बिग शॉट। सो ही इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सो या आई एग्री विद हिम एंड एग्जैक्टली उसने जो बोला मैं भी एग्री करता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है जो एक छोटे से वीडियो में कभी कवर नहीं हो सकता। तो ये वीडियो में हम पूरा एंटरप्रेन्योरशिप का एक ओवरव्यू लेंगे, जो जैसा सुष्मित ने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही वास्ट फील्ड है और आगे भी हम इसके बारे में डिटेल क्वेश्चन लेंगे। सो आज हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं और बहुत सारे लोगों के माइंड में एक बहुत ही बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप को लेके मिसकंसेप्शन होता है जी। तो मिसकंसेप्शन को लेके आपकी क्या राय है वो जरा इलैबोरेट करेंगे। जी हाँ, मैंने देखा है कि आजकल एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर एक बहुत कूल बंदा होता है जो अपने बिजनेस से बहुत सारा पैसा कमाता है, पर एंटरप्रेन्योरशिप की ये डेफिनेशन है ही नहीं। हमने जो डिफाइन किया एंटरप्रेन्योरशिप को, मतलब एडिंग वैल्यू टू पीपल, मतलब लोगों की ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ एड ऑन करना, वो हमारा काम है एज एन एंटरप्रेन्योर। पर काफ़ी लोग क्या करते हैं, उसका बिजनेस बना लेते हैं, लोगों से काम करवाते हैं, जॉब्स, और खुद के बस मनी ओरिएंटेड मार्केट बना के रखा है, विच इज़ नॉट एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरे भी काफ़ी सारे मिथ्स हैं, जैसे काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जिनके पास पहले से बहुत पैसे होते हैं, पर द फैक्ट इज ओनली 62% ऑफ द पब्लिक ऐसी है जो अपना छोटा मोटा स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू करती है और वो भी जीरो से करती है। उसका मतलब ये हुआ कि जितना भी एंटरप्रेन्योर्स हैं आज की तारीख में, उसमें से मतलब ये हुआ कि 62% एंटरप्रेन्योर्स सेल्फ मेड है। मतलब ये मैटर नहीं करता कि आप रिच फैमिली से हैं या पुअर फैमिली से, आपके पास बस एक आइडिया होना चाहिए और वो आइडिया का आपको विश्वास होना चाहिए। तो जैसा सुष्मित ने कहा कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो सेल्फ मेड है। जैसे अब स्टार्टअप में बहुत ही बड़ा जायंट जोमेटो का एग्जांपल ले सकते हैं, पेटीएम का एग्जांपल ले सकते हैं, वो सारे सेल्फ मेड स्टार्टअप्स हैं। तो उसका एग्जांपल अगर ले तो ये एक मिसकंसेप्शन रहता है कि एंटरप्रेन्योर वही बन सकता है जिसके पास पहले से पैसा हो या फिर जिसके पापा के पास पैसा हो, जिसके दादा के पास पैसा हो। तो वो बात पूरी गलत है। जोमेटो का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आप पेटीएम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की है, एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम सॉल्व की है जो लोगों को एक वैल्यू प्रोवाइड करी है और उसकी वजह से उनका इतना मार्केट कैप है और उनकी इतनी डिमांड। सोचते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर, चलो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बन तो जाएंगे, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर में ऐसी क्या क्वालिटीज़ होती है, गुड क्वालिटीज़, और किसको हम गुड एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं आपके हिसाब से? क्वालिटीज़ की बात करें तो सब में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, पर अगर एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेशली बात करूं तो एक एंटरप्रेन्योरशिप में मैं अगर मानता हूं तो 5 क्वालिटीज़ मिनिमम होनी चाहिए। और उसमें जो फर्स्ट क्वालिटी है वो है बिलीफ, विश्वास। काफ़ी लोग ये करते हैं कि उनका खुद का आइडिया होता है, बहुत बेहतरीन आइडिया होता है, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे उनको फंडिंग नहीं मिला या उनको टीम अच्छी नहीं मिली, तो वो लोग उस आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं, उस आइडिया पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। ये बहुत गलत चीज़ मैंने देखी है क्योंकि 90% ऑफ द स्टार्टअप्स उनके पहले साल में फेल हो जाते हैं और ये इसमें बिलीव बहुत बड़ा एक रीज़न है।
दूसरा मैं वो पॉइंट देखने जाऊँ तो मैं उसको कंसिस्टेंसी दूंगा कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको उसको लगातार करना पड़ेगा, काम अपने आप तो होगा नहीं, राइट। और काफ़ी लोग ये करते हैं कि स्टार्टअप मिल जाता है, और मैं ये चीज़ मैंने यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा देखी है। वो लोग क्या करते हैं कि सपोज एक स्टार्टअप चलो करने के लिए तो चालू कर लिया, फिर उसके बाद का प्रॉब्लम ये है भाई कि स्टार्टअप चालू हो गया पर स्टार्टअप में पैसे नहीं आएंगे इनिशियली, क्योंकि स्टार्टअप कोई बिजनेस नहीं है, आप एक आइडिया पे काम कर रहे हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उस आइडिया पे काम कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 3 या 4 साल तो देने ही पड़ेंगे उस आइडिया को। तो यंगस्टर्स क्या करते हैं कि पार्ट टाइम के लिए जॉब सर्च कर लेंगे, फिर जॉब्स में घुस जाएंगे, और वो जॉब्स में से उनको पैसा आना चालू हो जाएगा और फिर वो स्टार्टअप पे ध्यान ही दे देंगे, तो उनका कंसिस्टेंसी लेवल बहुत कम हो जाता है। थर्ड पॉइंट की मैं बात करूँ तो मैं उसको दूंगा प्रायोरिटीज़ को। प्रायोरिटीज़ बहुत ज़रूरी है, अपने काम को प्रायोरिटाइज ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि एक काम पकड़ लिया, फिर उसके अंदर कोई भी अगर आपको मुश्किलें आ गई, फैमिली प्रॉब्लम कोई आ गया, तो वो लोग फैमिली प्रॉब्लम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और अपने काम को कम देंगे। फिर बोलेंगे कि हमसे काम नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पास ये फालतू के रीजंस थे, और वो फालतू के रीजंस ही हैं, वो कोई आपका कोई एक्सक्यूज ही है अपने काम को ना करने का, मेरा यही मानना है। तो प्रायोरिटी को आपको अपने बिजनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, और आपके गोल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, और आपके एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका प्रोजेक्ट है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, और आपके फालतू के प्रॉब्लम्स को साइड में रखना चाहिए। तो अगर आप डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा कम कर देंगे तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट अचीव करना बहुत ईजी हो जाएगा ज़्यादा। उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो माइंडसेट, काफ़ी लोगों का क्या होता है कि माइंडसेट ही होता है पैसा कमाना पैसा कमाना पैसा कमाना, और अगर आप यही माइंडसेट लेके चलेंगे तो स्टार्टअप में मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर स्टार्टअप की मेंटालिटी है आपकी, तो आपका माइंडसेट एक ही होना चाहिए कि लोगों की ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना, कुछ भी वैल्यू एडिशन करना, ये है आपकी माइंडसेट की मेंटालिटी का मेन वो। सॉफ्ट स्किल्स, लास्ट पॉइंट में लेता हूँ, सॉफ्ट स्किल्स जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि पीपल मैनेजिंग स्किल्स। अगर आपके पास आइडिया है बहुत बढ़िया, आपके पास लोग हैं बहुत बढ़िया, आप लोगों को मैनेज कैसे करोगे? मैनेज करने के लिए आपको चाहिए सॉफ्ट स्किल्स या पीपल मैनेजिंग स्किल। आपको लोगों से बात करनी आनी चाहिए, लोगों से अपना काम निकलवाना आना चाहिए, लोगों को इंस्पायर करना आना चाहिए, लोगों में मोटिवेशन बनना आना चाहिए। लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम जॉब कर रहे हैं, उनको ये लगना चाहिए कि ये काम खुद का है, वो अपना काम समझ के करें, ये आपको आना चाहिए। आपको क्लाइंट से डील करना आना चाहिए, क्लाइंट को आप अपना आइडिया कैसे समझाओगे वो आपको आना चाहिए, क्लाइंट से आपको पैसे कैसे निकलवाने वो भी आना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का। अगर आपको ये सारी स्किल्स आती हैं, बिलीफ, कंसिस्टेंसी, आपकी प्रायोरिटी बहुत सही है, आपकी माइंडसेट बहुत सही है आपका, और आपके पास पीपल मैनेजिंग स्किल है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक सकता है आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल होने से। तो मैं आपको एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टार्टअप्स जो फेल हो जाते हैं, तो उनके फेल होने का मेजर रीज़न क्या होता है? क्या मेजर रीज़न है जिससे वो पास नहीं हो पाते पहले ही साल में जो फेल हो जाते हैं? काफ़ी सारे स्टार्टअप्स जो मैंने देखे हैं वो उनकी जो मतलब जो स्टार्टअप करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होता है उनका जो मेन, उनकी एज 20 to 25 अराउंड रहती है, और ये एज के अंदर उनको ऐसा लगता है कि मेरा आइडिया बहुत सही है बहुत सही है बहुत सही है। और प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी उनके आइडियाज़ पावरफुल नहीं होते। अगर उनके आइडियाज़ पावरफुल होते हैं तो उनकी जो माइंडसेट होता है, उनका जो विश्वास होता है उनके आइडिया में नहीं रहता है, और वो लोग 1-2 साल में उसी को छोड़ देते हैं। तीसरा मेन रीज़न होता है कि काफ़ी लोगों को फंडिंग नहीं मिलता। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मैं गवर्नमेंट के पास जाऊँगा, गवर्नमेंट मुझे हेल्प करेगी, पर उनसे फंडिंग नहीं मिला तो उन्होंने स्टार्टअप छोड़ दिया। रहते KFC के जो ओनर है उनको भी 1200 जगह से फंडिंग के लिए मना कर दिया गया था, तो भी वो लगे रहे, और आज उनका स्टार्टअप देखिए आप वर्ल्ड में फेमस है। तो फंडिंग भी बहुत बड़ा वो है फेल होने में, स्टार्टअप फेल होने में। उसके बाद माइंडसेट की तो मैंने जैसे आपको बात करी थी। फिर काफ़ी लोग पीपल को मैनेज कर नहीं पाते हैं, वो खुद की मतलब ओनरशिप चलाने लगते हैं जैसे उनका खुद का बिजनेस हो, पर बिजनेस तो ये है नहीं। आपको मिलजुल के काम करना है, अगर आप वो भी नहीं कर पाओगे तो आपकी टीम ही मैनेज नहीं हो पाएगी, और अगर आपकी टीम मैनेज नहीं हो पाएगी तो स्टार्टअप तो दूर की बात है बहुत। तो ये मुझे लगता है कि ये वो पॉइंट्स है जो आपके स्टार्टअप को फेल करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे कि सुष्मित ने कहा कि ये मेजर पॉइंट्स हैं जो स्टार्टअप को फेल करते हैं, और इंडिया में बहुत सारे 95% स्टार्टअप जो है वो पहले फर्स्ट 5 ईयर्स में फेल हो जाता है। तो उनका फेल होने का रीज़न यही है कि वो लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते, और मेन एक प्रॉब्लम जो है कि वो लोग मार्केट रिसर्च नहीं करते कि क्या उनकी प्रोडक्ट जो है वो सही में मार्केट को चाहिए, और सही में क्या उनका ऑडियंस कितनी है, उनका कस्टमर बेस कितना है, वो रिसर्च किए बिना खाली एक आइडिया लेके घुस जाते हैं। तो बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं जिन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में बहुत सारी सक्सेस अचीव की है, और बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है। तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिससे आपको मोटिवेट किया है, जिससे आप खुद इंस्पायर हो गए?
जी, मेरे दिमाग में देखा जाए तो अभी 4-5 नाम आ रहे हैं। उसमें से पहले नंबर पे मैं किसी को दूंगा तो वो है मिस्टर स्टीव जॉब्स। वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं यूथ के लिए। उन्होंने एप्पल बना दिया और आज देखने जाए तो एप्पल अकेले के पास इतनी ताकत है कि वो 4-5 कंट्रीज़ का भरण पोषण कर सकती है। और स्टीव जॉब्स की एक बात मुझे जो बहुत प्यारी लगती थी और बहुत इंस्पायर होता था मैं जिससे, वो है कि वो एक वीक में 90 घंटे काम करते थे। अब देखने जाए तो अमेरिका के हिसाब से मंडे टू फ्राइडे वीकडेज रहते हैं और वीकडेज में अगर 5 दिन में अगर आप 90 घंटे काम करते हो तो उसका आप डिवाइड करके देख लीजिए, 18 घंटे पर डे वो काम करते थे। तो वो एक बहुत बड़ी बात है जो हम आज का यूथ करने में शायद सफल हो शायद ना हो। दूसरे नंबर पे आएंगे जेफ बेजोस जी। जेफ बेजोस जी ने एक बात सिखाई कि यार लोगों के लिए कुछ अच्छा करो। उन्होंने अमेज़ॉन सेट करके लोगों को इतना बड़ा मार्केट दे दिया खुद के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करने का कि लोगों का काफ़ी सारा काम इजी हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैं किसी को रखूँगा तो वो है हेनरी फोर्ड जी। हेनरी फोर्ड जी ने फोर्ड कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट किया था और दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गाड़ियों का लार्ज स्केल प्रोडक्शन चालू किया था। प्रोडक्शन शुरू तो किया, उसके साथ साथ उन्होंने लाखों एम्प्लॉयज़ को जॉब भी दी थी। वो बहुत अच्छी बात थी। उसके बाद आपको शायद नाम नहीं पता होगा पर उनकी एप्लीकेशन आप रोज़ यूज़ करते हैं, वो है गूगल मैप्स। और वो जिसने बनाई उसका नाम है लार्स रजरमैन। वो आदमी की सोच आप देखो कैसी होगी कि उसने एक सैटेलाइट से पूरे वर्ल्ड का मैप बना दिया। अब हम साइंटिस्ट तो है नहीं, तो एक सैटेलाइट हुई या 3 सैटेलाइट हुई उसका तो हमें ज़्यादा आइडिया है नहीं, पर वो एक बहुत बड़ी सोच थी। उसके बाद मैं लास्ट नंबर पे अगर मुझे कोई आदमी इंस्पायर करता है वो है जैक मा। उन्होंने भी लाइफ में बहुत सारे रिजेक्शंस को फेस किया, स्टिल आज जैक मा ने ऐसी कंपनी बनाई है जो ऑनलाइन दुनिया के सबसे सस्ते प्रोडक्ट्स बेचती है, जो काफ़ी सारे लोगों की नीड्स को पूरा करता है। तो यही है जी हाँ, कुछ 4 या 5 नाम जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं जिन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। तो ये सभी एंटरप्रेन्योर्स में एक बात कॉमन है कि उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की बहुत ही बड़े स्केल पर। चाहे आप गूगल मैप का एग्जांपल ले ले, चाहे अमेज़ॉन का एग्जांपल ले ले। और अमेज़ॉन में एक सबसे इंट्रिगिंग चीज़ ये है कि अमेज़ॉन एक भी स्टोर ओन नहीं करता है। अमेज़ॉन एक वेबसाइट ओन करता है जिधर जो भी शॉप ओनर्स होते हैं वो खुद की शॉप होती है, वो पूरी ऑनलाइन करते हैं और सब जो उसके बायर्स और सेलर्स ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं। तो ये सब जो एंटरप्रेन्योर्स है उन्होंने एक ही चीज़ जो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है कि एक लोगों की नीड को फिल किया।